सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच कि आपने मेरा पहला जो वीडियो है वो बहुत अच्छे से पढ़ा और लाइक किया। अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम एनसीईआरटी ही डिस्कस करने वाले हैं यहाँ फिर से। तो एनसीईआरटी में जो हमारे पास बुक्स हैं हमारे पास देख सकते हैं अब यहाँ पर सारी बुक्स हैं 12th 11th 10th 9th 8th 7th 6th। तो हमें 8th की बुक यूज़ करनी है जैसे हम पहले कर रहे थे। और अब उसके बाद हम यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर फिर से निकाल रहे हैं। देखिए आ रहा है आपके सामने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर, ये हमने यहाँ तक पढ़ा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। जो यहाँ ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डायग्राम बने हैं, बेटा ये वायरस का डायग्राम है, हम यहीं पे पढ़ रहे थे। हम ये पढ़ रहे थे कि जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहाँ कहाँ काम आते हैं। हमने पढ़ा कि ये ब्रेड केक्स वगैरह बनाने के काम में आते हैं। हमने पढ़ा कि वेजिटेबल पील्स या एनिमल रिमेन्स या फेजियल मैटर को, वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर को यूज़फुल फर्टिलाइज़र या मैन्योर बनाने के लिए काम में आते हैं। मीन्स फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने के काम में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। अब यहाँ पे एक और प्रॉपरली अब इनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे हम। यहाँ ध्यान से देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कर्ड और ब्रेड उनको कैसे बना पाते हैं। ठीक है, यू हैव लर्नड इन क्लास 7th दैट मिल्क इज़ टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। हमें क्लास 7th में ही पढ़ाया जाता है कि जो मिल्क है वो बैक्टीरिया में मिल्क इज़ कन्वर्टेड टू कर्ड, और इसे कन्वर्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया है वो काम आता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि वो बैक्टीरिया कौन सा है, बताइए बताइए कौन सा बैक्टीरिया। यस, यू आर राइट, दिस बैक्टीरिया इज़ लैक्टोबैसिलस। तो आपने अपनी मम्मा को दूध जमाते हुए देखा होगा। आप देखना कि रात को मम्मा क्या करती हैं, दूध में थोड़ा सा मतलब दूध को थोड़ा सा गर्म करती हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद हल्का गर्म, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा ही, और फिर उसके बाद उसके अंदर थोड़े से पुराने कर्ड को डाल देते हैं। तो इसको कहते हैं इनोकुलेशन। इनोकुलेशन का मतलब है कि जब हम दूध में थोड़े से बैक्टीरिया के कल्चर को डाल रहे हैं। ये बैक्टीरिया कल्चर कहाँ से आता है, पुराने दूध से आता है, यानी कर्ड से आता है। ठीक है, ओके। आपने देखा होगा कि वार्म मिल्क में मदर वो कर्ड मिला रही हैं। तो आप कभी सोचे आप कि वाई, क्यों मिलाते हैं ये? बिकॉज इट कंटेन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। यहाँ पे एक बैक्टीरिया है बेटा जिसे लैक्टोबैसिलस कहते हैं, वो ही कर्ड की फॉर्मेशन को बढ़ाता है, प्रमोट करता है। वैसे तो और भी बैक्टीरियाज होते हैं पर ये चीफ बैक्टीरिया है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है और दूध को दही में बदल देता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग द चीज़, पिकल्स and many other food items. An important ingredient of rava, suji, idlis and the bhatura in the is curd. आपको पता होगा कि जो रवा इडली है ये बेटा साउथ इंडियन डिश है जो खाई जाती है। तो रवा इडली जो है वो भटूरे इन सब चीज़ों में क्या पड़ता है, कर्ड पड़ता है, क्योंकि जो कर्ड में बैक्टीरिया है वो इसको फुला देता है। इसके अलावा यीस्ट भी फर्मेंट करता है। ये राइस को फर्मेंट करने के लिए काम आता है जब हम इडली या डोसा बनाते हैं। यीस्ट यानी खमीर को भी यूज़ किया जाता है, वो भी एक बैक्टीरिया होता है। यीस्ट जनरली फंजाई होती है, ठीक है, और उसमें थोड़े से बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये सब क्यों फूलते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया है जब वो सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब वो रेस्पायर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रो करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड चीज़ को फुला देती है और उससे फ्लफ़ी बनाती है, सॉफ्ट बनाती है। तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया हमारे काम में आएंगे। जल्दी से पहचानिए ये कौन है। यस, यू आर राइट, ये लुईस पास्चर है। लुईस पास्चर ने ही फर्मेंटेशन डिस्कवर किया था 1857 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम। इसके बाद अब यहाँ आ जाइए, ये एक्टिविटी है, ये आधा। अब कैसे बनाएंगे इडली, आपको बड़ा मज़ा आएगा। ये डफ को राइस कराने के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि
अगर हम आटे में, अब देखिए ब्रेड कैसे बनाते हैं, आटे की ब्रेड कैसे बनाते हैं, बाज़ार में बहुत महंगी मिलती है आटे की ब्रेड। इसको बनाने के लिए बहुत इजी है। आपने क्या करना है, एक आटा लेना है, आटा जो हमारे घर में आटा होता है, आप मैदा भी ले सकते हैं, और उसके अंदर थोड़ी सी शुगर मिक्स करनी है, और इस शुगर यानी चीनी मिक्स करनी है, और इसमें पानी हल्का सा वार्म करके पानी डालना है, और इसमें यीस्ट पाउडर डाल देना है, और उसको क्लीन यानी गूंदना है जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाता। एक बार वो सॉफ्ट हो जाए तो उसे कपड़े से ढक के रख देना है। 2 घंटे बाद आप क्या देखेंगे कि वो फूल गया है। अब इसको बेक कर लेते हैं लोग, और जब इसे बेक कर लेते हैं तो क्या बन जाती है, बताइए क्या बनता है, केक। जो केक आप खाते हैं वो केक प्रोड्यूस हो जाता है यीस्ट की मदद से, समझे आप, ठीक है। इसी को ब्रेड, अगर आप इसमें इन्होंने मीठी ब्रेड बन जाती है, उसी को हम केक कह देते हैं। अगर आप इसमें मीठा ना डालें तो वो सिंपल ब्रेड बन जाएगी, अगर नमक डाल दें तो नमकीन ब्रेड बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ नहीं करना, आटे को गूंद कर उसके अंदर थोड़ा सा पानी से गूंद कर फिर खमीर डाल देना है, और उसे रख देना है, और फिर उसे बेक करना है। ओके, तो ये इतना ईजी है, ठीक है। बबल्स ऑफ गैस यहाँ पे जो यही बता रहे हैं, यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है, एंड प्रोड्यूसेस द कार्बन डाइऑक्साइड, और अंडरलाइन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन के समय पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और जो बबल्स होते हैं गैस के वो पूरे आटे में भर जाते हैं, जो आटा गूंदा है उसमें भर जाते हैं, और उसको बढ़ा देते हैं, मतलब उसका साइज़, क्योंकि एयर बबल बड़े होते हैं, और ये बहुत फ्लफ़ी हो जाता है और बहुत ज़्यादा ईजी टू डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने यहाँ पे पढ़े। देखिए यहाँ हमने फर्टिलाइज़र्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने कर्ड वाला लैक्टोबैसिलस पढ़ा, फिर हमने यीस्ट पढ़ा। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेड केक्स बनाने के लिए। अब आते हैं कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमर्शियल यूज़ होता है? यस, इनको अल्कोहल यानी कि शराब बनाते हैं जब हम इससे, या वाइन बनाते हैं, एसिटिक एसिड बनाते हैं यानी सिरका, विनेगर यानी सिरका, एसिटिक एसिड, वाइन या अल्कोहल, इनको बेचा जाता है बाज़ार में। तो ये भी कुछ यीस्ट की मदद से बनते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से, फर्मेंटेशन से बनते हैं। जैसे यहाँ पे बताया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। जब हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में शराब प्रोड्यूस करनी है, या वाइन प्रोड्यूस करनी है, या विनेगर यानी सिरका प्रोड्यूस करना है, यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, ठीक है। अल्कोहल और वाइन को जब कमर्शियली यानी कि बेचने के लिए जब शराब बनाई जाती है तो वो यीस्ट से बनाई जाती है। एक्चुअली यीस्ट क्या है, बैक्टीरियाज हैं जो इसे फर्मेंट करते हैं। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए क्या किया जाता है, जो नेचुरल शुगर्स होती हैं, अब ये जो शुगर है कहाँ से आएगी, ग्रेन, बारले यानी जौ, ओट, वीट, राइस, इन शुगर्स से हम इनको फर्मेंट करते हैं, इनमें यीस्ट मिला देते हैं, ठीक है। अब जब इसमें यीस्ट मिला देते हैं तो क्या होता है कि यीस्ट इनको फर्मेंट कर देता है। दिस इज़ द स्मेल ऑफ, ठीक है, दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट, ठीक है। तो अगर आप देखें तो उसमें से शराब, जब आप शुगर का बेस लें, जैसे गन्ने, जब हम चीनी बनाते हैं तो उसमें गन्ने, जब हम वहाँ पे शीरा बनता है तो उस शीरे के अंदर अगर यीस्ट पैक दिया जाए तो उससे अल्कोहल बन जाता है, और उसमें फिर क्या आती है, एक स्पेशल टाइप की स्मेल आने लग जाती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फ्रेगमेंटेशन। आप सोचेंगे कि फर्मेंटेशन क्या होता है, ठीक है, शुगर का धीरे धीरे बैक्टीरिया के द्वारा अल्कोहल में बदला जाना, शुगर का अल्कोहल में बदला जाना ही फर्मेंटेशन है। कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल यानी शुगर यानी चीनी से जो शराब बनती है उसी को फर्मेंटेशन कहते हैं। शराब बनाने वाली फैक्ट्रीज़ में यही होता है। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये लुईस पास्चर हैं, बहुत देख लीजिए, इनके बहुत सारे काम हैं, लेकिन ये जो फर्मेंटेशन होती है इसके बारे में भी ये लुईस पास्चर ने बताया था 1857 में। लुईस पास्चर एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, वैक्सीनोलॉजी करके एक ब्रांच है बायो की, उसके बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। इन्होंने कई वैक्सीन्स डिस्कवर की हैं, जैसे इन्होंने रैबीज़ की वैक्सीन, जो आजकल हम रैबीपुर नाम से जो वैक्सीन आती है जो हम लगाते हैं, वो लुईस पास्चर ने ही डिस्कवर की थी। लुईस पास्चर में पॉस्चराइजेशन भी डिस्कवर किया, एक ऐसा मेथड है जो हम दूध वगैरह को बहुत तेज़ उबाल के फिर एकदम से ठंडा लो टेम्परेचर पर स्टोर कर देते हैं, जिसके कारण
वो कई दिनों तक ख़राब नहीं होता। पॉस्चराइजेशन, ये जो बाज़ार में पैकेट बंद दूध मिलता है ये पॉस्चराइज्ड होता है बेटा, इसको कुछ नहीं किया जाता, हाई डिग्री पे गर्म करके एकदम से ठंडा कर दिया जाता है और बाज़ार में बेचा जाता है, तो ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होता। तो पॉस्चराइजेशन का जो इफ़ेक्ट है, इस प्रोसेस को पॉस्चराइजेशन कहते हैं और ये लुईस पॉस्चर ने बताया था। यहाँ पे अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंटली। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। हमें जब बीमारी हो जाती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं और जो डॉक्टर है वो हमें एंटीबायोटिक्स की गोलियां खिलाता है। एंटीबायोटिक्स वो केमिकल्स होते हैं जो बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बॉडी में इन्फेक्शियस जर्म्स को मार सकते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने वाले केमिकल्स आते कहाँ से हैं? इनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं और ये हमें किससे मिलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही मारने वाले जो केमिकल्स हैं वो भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलते हैं। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज़ ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मार ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रहे हैं लेकिन वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिल रहे हैं। जैसे आपने ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी सुनी होगी, ठीक है? तो जो ट्यूबरक्लोसिस होता है उसको ट्रीट करने के लिए हम बैक्टीरिया बैसिलस ग्यूरिन बीसीजी का टीका भी लगता है और इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ मेडिसिन्स खिलाई जाती हैं। वो मेडिसिन्स भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही आती हैं। पेनिसिलिन एक ऐसी मेडिसिन है जो टीबी के इलाज में यूज़ होती है, आपको पता ही होगा। पेनिसिलिन एक ऐसी ही मेडिसिन है जो टीबी के बैक्टीरिया को किल कर देती है। दीज मेडिसिन्स किल, या तो ये बैक्टीरिया को मार देती हैं या ये माइक्रो जर्म्स को मार देती हैं या उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं हम एंटीबायोटिक्स। बायोटिक्स का मतलब है यहाँ पे जर्म्स, एंटी का मतलब है उन्हें मारने वाली। तो एंटीबायोटिक्स वो केमिकल्स हैं जो जर्म्स को मारती हैं और ये मिलती हैं हमें किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है? तो ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? इनमें एग्जांपल दिया है यहाँ, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ दी कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स। ये मतलब आराम से काम आने वाले एंटीबायोटिक्स हैं जो कि अवेलेबल होते हैं इंसान को, ठीक है? तो यहाँ पे इन्हीं के बारे में बताया, कुछ फंजाई के बारे में बताया। एंटीबायोटिक्स को लाइवलीहुड के लिए भी थोड़ा सा उनको डिज़ीज़ कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। व्हेन डिज़ीज़, अब डिज़ीज़ के बारे में बात आ गई, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिज़ीज़ कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात आ रही है, उनको भी ये एंटीबायोटिक्स में। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये दिखा रहे हैं, ये देखिए ये ब्लू ग्रीन एल्गी है और ये यहाँ देख सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, को साफ़ रखने का भी मैं बता चुकी हूँ आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज इतना ही, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भेजूँगी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, सब्सक्राइबिंग मी, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इट्स वेरी ईजी। थैंक यू सो मच।